मुर्गी फार्म में सफ़ेद मुर्गियां दूर से देखने में बहुत हुसैन मंजर पेश कर रही थीं। ये 6,000 मुर्गियां थीं जिन्हें एक हफ्ते बाद फरोख्त किया जाना था। मुर्गी फार्म के मालिक फैसल ने मुर्गियों की फीड की 40 बोरियां 2 दिन कबल ही मंगवाई थीं। वो नहीं चाहता था मुर्गियों की खुराक में किसी किस्म की कोई कोताही बरती जाए। फैसल की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से मुर्गियों में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आई थी और मुकर्ररा वक्त में मुर्गियां तैयार हो गई थीं। मुर्गी फार्म से कुछ दूर पहाड़ी सिलसिला था। फार्म की हिफाजत के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया था ताकि बारिश का पानी मुर्गी फार्म में दाखिल ना हो सके। आज भी फैसल मुर्गी फार्म आया हुआ था। इसने फार्म के चौकीदार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मुर्गी फार्म में सब खैरियत है ना? सर, मुर्गी फार्म में हर तरह का इंतजाम मौजूद है। सबसे बड़ी बात मुर्गियों की फीड हर वक्त मौजूद रहती है। देखो मुर्गियां कैसा हुसैन मंजर पेश कर रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसमान से परियां जमीन पर आकर आई हैं। हाँ, लग ऐसा ही रहा है। चौकीदार ने मालिक की बात की तायीद की। फैसल कुछ देर मुर्गी फार्म में रहकर घर की जानिब रवाना हो गया। मोटरसाइकिल चिल्लाते हुए फैसल सोच रहा था कि इसने मुर्गियों का कारोबार करने का जो फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। दोस्तों ने इसे बहुत डराया था कि इस काम में बड़े बड़े सरमायादारों का सरमाया डूब जाता है। फैसल को चैलेंजों का सामना करने का शौक था, इसलिए दोस्तों के समझाने के बावजूद इसने इस काम को चैलेंज के तौर पर कबूल किया और उस काम में कामयाब हो चुका था। मुर्गियां अगले हफ्ते फरोख्त होने पर उसके पास पैसा ही पैसा आ जाता। इस बार फैसल का इरादा था कि मुर्गियों की मौजूदा तादाद से भी ज्यादा मुर्गियां पाले। फैसल एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। वो अपनी तनख्वाह से खुश नहीं था। स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह में मुश्किल से गुजर बिसर होती थी। फैसल के इल्म में ये बात आई कि मुर्गी के काम में बहुत पैसा है। लोग इस काम से करोड़पति बन गए हैं। इसकी बातों से फैसल बहुत मुतासिर हुआ और उसने मुर्गी फार्म खोलने का इरादा कर लिया। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से इसे सूद पर 20 लाख तक का कर्जा आसानी से मिल सकता था। लोन की दरख्वास्त जल्द मंजूर हो गई और उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए की रकम आ गई। अब फैसल बहुत खुश था। जब उसके वालिद ने मुर्गी के कारोबार का पता चला तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास इतना सरमाया है? नहीं। फिर कैसे ये काम करोगे? अब्बा जान, मैंने बैंक से कर्ज लिया है। बेटे, मेरी एक बात याद रखना, कोई ऐसा काम न करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अब्बा जान ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है? फैसल चौंका। जैसे लोग जल्दी तरक्की करने के चक्कर में बैंक से सूद पर कर्ज ले लेते हैं, इसलिए जिस काम में अल्लाह ताला की नाराजगी शामिल हो जाए वो कारोबार चलता नहीं है। इंसान तो किया मुक्तबा ओ बर्बाद हो जाता है। अब्बा जान ने कहा। बरसात का सिलसिला शुरू हो गया था। फैसल मुतमईन था कि बारिश से इसका मुर्गी फार्म मुतासिर नहीं होगा। फैसल बेटे, शहर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तुमने मुर्गियों को बारिश के पानी से बचाने का कोई एहतिमाम किया है? अब्बा जान, बेफिक्र रहें, मैंने बहुत बेहतरीन इंतजाम कर लिया है कि बारिश का पानी फार्म में दाखिल नहीं होगा। फैसल ने पुरएतमाद लहजे में कहा। फिर भी फार्म का जायजा ले लो। निशिबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। हालांकि आज बारिश का दूसरा ही रोज है। बारिश तवक्को से ज्यादा हो रही है और पानी को निकालने का कोई बेहतर इंतजाम भी नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल फोन पर ही चौकीदार से राब्ते में हूं। तीसरे दिन भी बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला जारी था। वो आज स्कूल भी नहीं जा सका था। सुबह फैसल ने चौकीदार से बात की, बारिश की क्या सूरत हाल है? इलाके में बारिश का पानी जमा है और पहाड़ों पर से भी पानी नीचे इलाके में आ रहा है, इसीलिए मैंने फार्म में ऐसा इंतजाम किया है पहाड़ों और इलाके का पानी मुर्गी फार्म में दाखिल ना हो। फैसल ने कहा। फैसल बेफिक्र होकर सोने चला गया। रात को मोबाइल की घंटी बजने पर फैसला हड़बड़ाकर अलिफाटे खड़ा हुआ। चौकीदार का फोन था। खैरियत, इस वक्त फोन कर रहे हो? साहिब, सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो गया, ये क्या कह रहे हो? साहिब, पानी फार्म में दाखिल हो गया, सब मुर्गियां हलाक हो गई हैं। क्या कह रहे हो? पानी अंदर कैसे आ गया? जमीन को फाड़कर उसके अंदर से पानी फूट पड़ा है। पानी ने मुर्गियों और उनकी खुराक सबको बर्बाद कर दिया है। एक लम्हे को फैसल का सर चकरा कर रह गया। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। वो हिम्मत करते हुए बोला, तुम तो खैरियत से हो ना? जी सर, खुदा का शुक्र है मैं बच गया हूं, चौकीदार ने कहा।
یہ خبر فیصل کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، وہ واقعی برباد ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اس نے تو اپنی طرف سے خوب محنت کی تھی اور ہر طرح کا انتظام کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے غمزدہ حالت میں بیٹھا تھا کہ اس کے ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا جان، میں برباد ہو گیا، یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ ابا اسے تسلی دینے لگے، پھر کا یک وہ خاموش ہو گیا اور بھیگی نظروں سے ابا جان کی طرف دیکھا۔ ابا جان، مجھے معاف کر دی، میں نے اللہ سے جنگ کی اور مجھے سزا مل گئی۔ یہ کہتے ہوئے فیصل نے پوری بات ابا جان کو بتا دی۔ ابا نے کہا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اس نے تمہیں دنیا ہی میں سزا دے دی۔ اب اس کے حضور توبہ کرو، اللہ نے چاہا تو وہ تمہارا یہ دنیاوی نقصان کسی اور ذریعے سے فائدے میں تبدیل کر دے گا۔